अब अगर आप लकी हैं और आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं, फॉल करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों की तरह अमाउंट ऑफ टैक्स आपको भी ज़रूर परेशान करता होगा। क्योंकि हम सब ने पाइथागोरस थ्योरम और पानीपत की लड़ाई के बारे में तो स्कूल में पढ़ा है, लेकिन बहुत ही बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन हमें नहीं मिली। और मेरे हिसाब से मनी मैनेजमेंट एक अहम स्किल है फॉर होलिस्टिक एम्पावरमेंट और हमारी वेलबींग के लिए। हम में से कई लोग नई टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं लिबर्टी विद आवर मनी। और ज़्यादातर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बहुत लंबे लॉक इन पीरियड्स हैं। फॉर एग्जांपल ELSS का लॉक इन पीरियड है 3 साल। EPF आप रिटायरमेंट के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। PPF का लॉक इन पीरियड इज़ 15 ईयर्स। ऑल्दो इन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स और इनका टैक्स बेनिफिट को देखते हुए ये डिसीजन सिर्फ लॉक इन पीरियड के बेसिस पे लेना इज़ नॉट जस्टिफाइबल। ये डिसीजन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आर फाइनेंशियल गोल्स। फॉर एग्जाम्पल मे बी बाइंग अ हाउस और अ कार, या फिर रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई या फॉरेन ट्रिप। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, ओल्ड टैक्स रिजीम में कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो हमें टैक्स सेविंग में मदद करते हैं। और इस पूरे वीडियो में इस बात को याद रखिए बिकॉज यही है बेसिक सेंटेंस, मूल वाक्य। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो टैक्स भी सेव करते हैं, तो इन्हें इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। इन्हें इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरह। हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? हम इन्वेस्ट करते हैं टू गेट रिटर्न्स, टू बीट इन्फ्लेशन, टू सिक्योर आवर फ्यूचर, टू सेव टैक्स, टू रीच आवर फाइनेंशियल गोल्स and to prepare ourselves for expected and unexpected events. और यही फैक्टर्स हैं हमारे कंसिडरेशंस फॉर रिकमेंडेशन। आज के वीडियो में हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उन्हें रैंक करेंगे दैट विच आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू टू इन्वेस्ट। ऑफ ऑल द टैक्स सेविंग ऑप्शंस आई वुड रैंक ELSS म्यूचुअल फंड्स एट नंबर 1, क्योंकि ऑफ ऑल द ऑप्शंस ELSS का लॉक इन पीरियड सबसे कम है, एज लो एज 3 ईयर्स, और इसके रिटर्न्स भी FD, PF और NPS से बेहतर हैं। और ये रिटर्न्स भी सिर्फ पार्शियली टैक्सेबल हैं, यानी 1 लाख तक तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल गेन पे साल भर में 10% टैक्स लगेगा। बट एज नेम सजेस्ट ये इक्विटी लिंक्ड हैं, इसीलिए रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। बिकॉज सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से कम 80% ऑफ ELSS फंड इन्वेस्ट होता है ऑन इक्विटीज़, इसीलिए मार्केट के अप्स एंड डाउन्स इसे इम्पैक्ट करते हैं। बट वन कैन वेरी वेल लिमिट दिस रिस्क बाय स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाइवर्सिफाई। एक ही फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, कई सारे फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। वैसे तो ELSS का लॉक इन पीरियड 3 साल है, बट इन्वेस्टेड रहने में ज़्यादा फ़ायदा है, एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। लोअर या हायर आप किसी भी टैक्स स्लैब में आते हो, ELSS में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP के ज़रिए छोटा छोटा अमाउंट, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो लमसम भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, विच एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू। और नए इन्वेस्टर्स ELSS में इन्वेस्ट करके अपना पहला टेस्ट ले सकते हैं, पहला कदम उठा सकते हैं टुवर्ड्स इक्विटीज़ एंड शेयर्स। बस याद रखिए, किसी भी और इन्वेस्टमेंट की तरह ELSS में भी प्लान करना एंड बेस्ट ऑप्शंस चूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अभी से कीजिए, साल के एंड में जल्दबाजी में नहीं। सेकेंड रैंक पे है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये हाई इनकम अर्नर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज इसका टैक्स बेनिफिट आउट परफॉर्म करता है, क्योंकि आप इसे तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आपकी 80C की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई हो। और अगर ये इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयर के थ्रू रूटेड है तो 7.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। ऑफ कोर्स इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ये एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन की लिमिट 10% ऑफ सैलरी है, एंड दिस 7.5 की लिमिट जो है वो NPS की एक्सक्लूसिव लिमिट नहीं है, बल्कि इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, PF एंड सुपर एनुएशन फंड, ये सब मिला के 7.5 लाख की लिमिट है। NPS का लॉक इन पीरियड थोड़ा लंबा है, इट इज़ 10 ईयर्स।
10 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं ऑन स्पेशल कंडीशंस, और रिटायरमेंट के बाद आप पूरा कॉर्पस का 60% विड्रॉ कर सकते हैं, लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट इज़ एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। और जो 40% बचा हुआ है वो आपको मिलेगा एनुइटी इनकम की तरह मंथली पेंशन में, जो कि टैक्सेबल रहेगा एज पर द टैक्स ब्रैकेट यू फॉल इन। पीपीएफ, इसे हम रैंक करते हैं थर्ड ऑन द चार्ट। सैलरीड एंड नॉन सैलरीड सभी तरह के इंडिविजुअल्स पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड लंबा है, 15 साल, बट एनपीएस की तरह ही 7 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड। इन्वेस्ट करते समय टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन मिलेगा और रिटर्न भी टैक्स फ्री है। लेकिन जैसे जैसे हम रैंक में नीचे आते जाएंगे, परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स कम होता जा रहा है। पीपीएफ का करंट रेट ऑफ रिटर्न है 7.5%, बट एज वी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फॉलिंग, और अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही ईपीएफ का रेट ऑफ रिटर्न 8.5 से 8.1 किया है गवर्नमेंट ने। वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू फॉल एज वेल। ये तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिनकी हमने अभी बात की है, दे आर फॉर एक्सपेक्टेड इवेंट्स। लेकिन व्हाट अबाउट अनएक्सपेक्टेड? 3 साल बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या, 15 साल के बाद क्या? बट व्हाट अबाउट टुमारो? कल अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो उसकी क्या तैयारी है? वो तैयारी भी तो करना है। अनएक्सपेक्टेड होते हैं बीमारी और डेथ। सो हमारी रैंकिंग में 4th पर है हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज नो वन कैन अवॉइड मेडिकल इमरजेंसीज। अब बात की जाए टैक्स बेनिफिट की, तो ये 25,000 तक मिलता है, लेकिन आप 5 से 15,000 पर एनम में 5 लाख तक का एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज कॉम्पोजिशन, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द फैमिली। और हाँ, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तब अपनी लाइफ स्टाइल और हेल्थ कंडीशन यानी कि मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ सच सच बताइए, क्योंकि हो सकता है ये सब छुपा के आपको प्लान कुछ सस्ता मिल जाए, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन का छुपाना कारण बन सकता है क्लेम रिजेक्ट होने का। साल में कुछ 1,500 रुपये का ही अंतर पड़ेगा बस। इसीलिए पूरी इन्फॉर्मेशन सही सही ज़रूर दीजिए। टॉप 10 में से किसी भी कंपनी का प्लान ले लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। 5th ऑन द लिस्ट इज टर्म इंश्योरेंस प्लान। अगेन टैक्स बेनिफिट तो है ही इसका, लेकिन सिक्योरिटी टू द फैमिली इज अनमैच्ड। लाइफ इंश्योरेंस हम ऐसे ही किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए लेते हैं कि यदि हमें कुछ हो जाए, हम ना रहें, तो परिवार को कम से कम फाइनेंशियल शॉक ना लगे। यही है जिसे हम संभाल सकते हैं, बिकॉज इमोशनल शॉक और वैक्यूम ये तो होगा ही। अगेन ये भी किसी भी टॉप 10 कंपनीज में से आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। प्रीमियम विल डिपेंड मेजरली ऑन योर एज एंड देन योर लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ कंडीशंस। वैसे 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस एक नॉन स्मोकर मेल एट द एज ऑफ 20 मिल जाएगा सिर्फ 5,000 रुपये एनुअल प्रीमियम पर, वेयर एज एट द एज ऑफ 40 यही मिलेगा समवेयर अराउंड 18,000। अब यहीं पर मैं एक और डिबेट एड्रेस करना चाहती हूँ, वाई नॉट यूलिप, जहाँ इंश्योरेंस तो मिलेगा ही और मेच्योरिटी पर या फिर समय समय पर टाइम पे कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ये एक तीर से 2 शिकार, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज ना तो ये सफिशेंट इंश्योरेंस देता है और ना ही अप्रोप्रिएट रिटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, जो 5,000 रुपये में हमें टर्म प्लान 1 करोड़ का मिलता है, यूलिप प्लान में सिर्फ 1 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। तो अगर हम ज़्यादा मैथ में ना भी पढ़ें तो 1,000 प्रीमियम में 20 लाख तक का टर्म प्लान मिल जाएगा, एंड बैलेंस 4,000 हम किसी ELSS में डिपॉजिट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 21 साल बाद 16% रेट ऑफ रिटर्न में 6 लाख से कुछ ज़्यादा कॉर्पस होगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में भी यानी कि 10% रिटर्न्स पर भी 2.5 लाख से तो ज़्यादा ही मिलेगा। एंड मोर ओवर यूलिप में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, जैसे कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, मॉर्टेलिटी चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, जो यूलिप को एक एक्सपेंसिव ऑप्शन बनाते हैं एज कम्पेयर टू ELSS। ELSS में एक्सपेंस रेशियो की कैपिंग है टू 2.5%, इसीलिए ये थोड़े सस्ते ऑप्शन हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड फॉर दिस रीज़न ओनली कि यूलिप ना तो इंश्योरेंस जस्टिफाई करता है और ना ही इन्वेस्टमेंट, हमारी रैंकिंग में ये है एट 6th स्पॉट।
नेक्स्ट स्पॉट पर है सुकन्या समृद्धि योजना, जहां 7.6% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आप उसके नाम पे ये इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। आफ्टर मैच्योरिटी आप ये पैसा बेटी की पढ़ाई या उसकी शादी में खर्च कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस या डेजिग्नेटेड बैंक में बेटी के नाम पे आप ये अकाउंट खोल सकते हैं विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000। इफ़ यू आर एज्ड अबव 60 तो 8 स्पॉट है आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये देता है आपको 7.1% तक का इंटरेस्ट रेट, और ये जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जाम्प्टेड है फ्रॉम द टैक्स अप टू द लिमिट 50,000। इसीलिए किसी भी और टर्म डिपॉजिट से ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है फॉर पीपल हु आर एज्ड अबव 60। 9th स्पॉट पर हैं NSC, जो 6.8% तक का रिटर्न देते हैं। लॉक इन पीरियड इनका है 5 साल एंड वेरी सिक्योर एज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। और एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हर साल का कोई कमिटमेंट नहीं है। जब आपके पास पैसा हो, जब आपके पास सरप्लस हो, तब इन्वेस्ट कीजिए। 10th एंड दी लास्ट स्पॉट पर है टैक्स सेविंग FDs, बिकॉज इनका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 5% से भी कम है। इनका जो इंटरेस्ट मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल है। ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो लास्ट मिनट टैक्स बचाना चाहते हैं और कोई ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन ले सकते हैं, छुट्टी वाले दिन ले सकते हैं, दुनिया में कहीं भी बैठे हुए ले सकते हैं। इसीलिए सिर्फ उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। दिस इज़ जस्ट एन इमरजेंसी एफर्ट, इसीलिए ये है स्पॉट 10 पर। अब एक बार फिर याद दिला दूँ, टैक्स सेविंग इज़ नॉट एंड शुड नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव वाइल इन्वेस्टिंग। ये हमारी जो रिकमेंडेशन है ऑन इन्वेस्टिंग, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल गोल्स का हिस्सा होना चाहिए। समय समय पे इनको आप रिव्यू कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, इंश्योरेंस कवरेज को, और चेंज कीजिए अपने फंड रिक्वायरमेंट और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि एज के साथ साथ ये दोनों बदलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि हमारी ये रैंकिंग हेल्प कर सकती है आपको बेटर एंड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और शेयर करके दूसरों को बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय एंड टेक केयर।